आज कंटिन्यू करेंगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री इन मेमोरी, हाउ द बाइनरी ट्री कैन बी स्टोर्ड इन मेमोरी। आज वो रिप्रेजेंटेशन स्टडी करेंगे हम। तो कल हमने किया था, मैंने बताया था आप लोगों को कि ट्री इज़ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अगर हम डेटा स्ट्रक्चर के क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन होती है, लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, स्टैटिक एंड डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर एंड होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर। अब ट्री किस किस कैटेगरी में फॉल करता है? अगर हम पहली कैटेगरी की बात करें, लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, तो ट्री कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये कल बताया था मैंने आप लोगों को। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द स्टैटिक एंड डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर, तो ट्री किस कैटेगरी में फॉल करेगा? ट्री कैन ईदर बी स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर और इट कैन बी dynamic data structure depending upon its implementation, how it is stored in memory, how it is implemented in computer memory. If the binary tree or general tree, if the tree is implemented using array, then it is a static data structure, and if it is implemented using linked list, then it is called as a dynamic data structure. हम tree को using array भी implement कर सकते हैं और using linked list भी implement कर सकते हैं। तो अगर वो एरे को यूज करके इंप्लीमेंट करते हैं तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। अदरवाइज इफ यू यूज द लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन, देन इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। सेम कंसेप्ट गोज विद द होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर। अगर हम यूजिंग एरेज को इंप्लीमेंट करेंगे, देन इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर, अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज नॉन होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर। दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्री डेटा स्ट्रक्चर। नाउ representing binary tree in memory. Let capital T be a binary tree, then there are two ways of representing T in the memory as follow. First one is sequential representation of binary tree, sequential और array representation, इसको sequential और array representation भी बोलते हैं, sequential और array representation of binary tree, and second one is linked representation और linked list representation of binary tree. तो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं टू स्टोर द ट्री इन अ कंप्यूटर मेमोरी। यूजिंग एरे भी हम कर सकते हैं और यूजिंग लिंक लिस्ट भी कर सकते हैं। दोनों को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। फर्स्ट वन इज sequential representation of binary tree, how the tree is stored using an array. Now let us consider that we have a tree T. Capital T is used to represent a binary tree. Let our tree T is a binary tree, that is complete binary tree. We assume that our given tree is a complete binary tree or a nearly complete binary tree. कल मैंने आपको बताया था complete binary tree क्या होता है, जिसमें लास्ट लेवल को छोड़ के बाकी सारे लेवल्स पे जितने भी नंबर ऑफ नोड्स हैं वो फुल होने चाहिए, कंप्लीट नोड्स होने चाहिए। एट द मोस्ट मैक्सिमम 2 नोड्स हो सकते हैं, 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं किसी भी नोड के। तो लास्ट लेवल को छोड़ के ऊपर के सारे लेवल्स में 2-2 चिल्ड्रन सभी नोड्स के होने चाहिए, और लास्ट लेवल पे सारे नोड्स एज फॉर लेफ्ट एज पॉसिबल होने चाहिए, लेफ्ट साइड पे सारे होने चाहिए। ऐसे श्रिंक नहीं होने, स्कैटर्ड नहीं होने चाहिए या राइट साइड पे नहीं होने चाहिए। दैट इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो हम पहली कंडीशन ये है to implement the array binary tree using array, that we must have a complete binary tree or nearly a complete binary tree. इसका क्या रीजन है वो मैं आगे बताऊंगा। Now it is implemented using a single linear array and name of the array is tree. हम array का नाम रखते हैं tree. Then there are two conditions. The root n of t is stored in tree of 1. अब इस स्ट्रक्चर को आप देख लो अच्छे से, tree of 1। ट्री हमने एरे का नाम रखा है, आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे ए बी सी डी हम एरे का नाम रखते हैं, तो हमने यहाँ पे एरे का नाम रखा है ट्री। तो ट्री ऑफ 1, वी स्टार्ट दिस एरे विद 1 नॉट विद 0। हम यहाँ एरे को 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे इज ट्री ऑफ 1, सेकंड एलिमेंट इज ट्री ऑफ 2 एंड सो ऑन। तो जो पहला नोड कौन सा होता है, सबसे पहला नोड जो होता है दैट इज कॉल्ड एज रूट ऑफ द ट्री। जो रूट ऑफ द ट्री है दैट इज स्टोर्ड इन ट्री ऑफ 1, मींस एरे का पहला एलिमेंट जो है वो रूट होता है। रूट को हम एरे के पहले एलिमेंट में स्टोर कर देंगे, ट्री ऑफ 1 में रूट को स्टोर कर देंगे। उसके बाद जो बाकी के नोड्स हैं उनको हमने लेवल वाइज स्टोर करना है। ये सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लो। सपोज वी हैव अ बाइनरी ट्री, ठीक है, इसमें कितने नोड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नोड्स हैं यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। ए इज द रूट नोड, ए हमारे पास रूट नोड आ गया। ए के 2 चिल्ड्रन हैं बी एंड सी, बी का एक ही चाइल्ड है और लेफ्ट चाइल्ड है डी, राइट चाइल्ड इसका कोई भी नहीं है, एम्प्टी हो सकता है। सी के 2 चिल्ड्रन हैं ई एंड एफ, सेम डी का एक ही चाइल्ड है एंड दैट इज राइट चाइल्ड एच।
इसका लेफ्ट चाइल्ड कोई नहीं है, उसके बाद ई का भी कोई चाइल्ड नहीं है, एफ का कोई चाइल्ड नहीं है, फर्दर एच का भी कोई चाइल्ड नहीं है. So this is the example. We have assumed that we are given a binary tree. Now, how it can be stored in array? हमने ये एक array ले लिया. The name of the array is tree. The index starts from 1, not from 0. इसको ध्यान से देखेंगे. हम इंडेक्स को 1 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी array हमने डिक्लेयर किया, कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स के array हम डिक्लेयर कर सकते हैं. इट इज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन. अब क्या होगा? सबसे पहला एलिमेंट जो array में स्टोर होगा, दैट इज द रूट. ट्री का जो रूट नोड है, दैट इज स्टोर्ड एज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे. तो ए पहली लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा. ठीक है. अब ए स्टोर करने के बाद क्या होगा? लेवल वाइज एलिमेंट स्टोर होते हैं. कभी भी हम ऐसे वर्टिकली नहीं चलेंगे. अब लेवल 0 हो गया, लेवल 1 ये है. लेवल 1 में कौन से नोड्स हैं? बी एंड सी. फिर पहले बी स्टोर होगा, फिर सी स्टोर होगा. ठीक है. एक लेवल के एलिमेंट स्टोर करता है, फिर सेकंड लेवल के एलिमेंट स्टोर करता है. हॉरिजॉन्टली चलता है, वर्टिकली नहीं चलता है ये. फिर थर्ड लेवल पे आ गए हम, लेवल नंबर 2 पे आ गए. तो पहला एलिमेंट क्या है? डी. यहाँ पे डी स्टोर कर दिया. डी के बाद कौन सा एलिमेंट स्टोर होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम? ई. बट मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लोकेशन खाली छोड़ी है. एक लोकेशन खाली छोड़ने के बाद फिर ई स्टोर होगा. क्यों? अगर किसी नोड का चिल्ड्रन मिसिंग है, कोई चाइल्ड मिसिंग है, वहां पे है नहीं है, लेकिन उसकी मेमोरी स्पेस हमने छोड़नी है. दिस इज द एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बाइनरी ट्री और द ट्री. ट्री के केस में क्या करना है? सीक्वेंशियली एलिमेंट्स को स्टोर करना है, लेवल वाइज एलिमेंट्स को स्टोर करना है हॉरिजॉन्टली. बट हर लेवल पे जितने पॉसिबल नोड्स हो सकते हैं मैक्सिमम, उतनी स्पेस, उतनी मेमोरी हमने एरे के अंदर अलॉट करनी ही करनी है, चाहे एलिमेंट है या नहीं है. अगर नहीं है तो उसके लिए खाली छोड़ देनी है, अगर है तो नंबर को स्टोर कर देना है. सबसे पहले हमारे पास डी था, तो डी को हमने ट्री ऑफ 4 में स्टोर कर दिया. जो ट्री ऑफ 5 है उसको हमने बी के सेकंड चाइल्ड के लिए खाली छोड़ दिया, क्योंकि चाइल्ड तो हमारे पास है नहीं है, बट उसकी मेमोरी छोड़नी है यहाँ पे खाली. उसके बाद ई स्टोर होगा और उसके बाद एफ स्टोर होगा 6 और 7 में. हो गया. एफ के बाद ये लेवल खत्म हो गया हमारा. नेक्स्ट लेवल ये आ गया, लेवल नंबर 3. तो यहाँ पे सबसे पहले 7 में एफ स्टोर हुआ था, तो 8 को खाली छोड़ा है. क्यों? फॉर द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द डी. डी का यहाँ लेफ्ट चाइल्ड है नहीं है, लेकिन उसकी स्पेस खाली छोड़नी है. फिर उसके बाद एच स्टोर कर दिया. अब आगे हमारे पास कुछ है नहीं है, तो हमारा ट्री यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, एरे यहाँ पे हमारा खत्म हो गया. In this way, the elements of the tree can be stored using array. अब देखो ऊपर डेफिनेशन में आ जाओ. ये दो पार्ट थे. पहला पार्ट मैंने बता दिया आपको, द रूट ऑफ टी इज स्टोर्ड इन ट्री ऑफ 1. ट्री ऑफ 1 में रूट स्टोर हो गया. सेकंड, इफ अ नोड ऑक्यूपाइज ट्री के, ट्री ऑफ के मीन्स एनी पोजिशन 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी, then its left child is stored in tree of 2 into k and its right child is stored in tree of 2 into k plus 1. इसी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमने वो खाली जगह छोड़ी है. ये प्री रिक्विजिट कंडीशन है इसकी. इसमें होता क्या है? पहला नोड ट्री ऑफ 1 में स्टोर हो जाता है. उसके बाद जो भी नोड किसी भी लोकेशन पे स्टोर है, सपोज ट्री ऑफ के में कोई नोड स्टोर है, तो उसका जो लेफ्ट चाइल्ड होगा, उस नोड का लेफ्ट चाइल्ड जो होगा वो ट्री ऑफ 2 इंटू के में स्टोर होगा, और उसका जो राइट चाइल्ड है वो ट्री ऑफ 2 इंटू के प्लस 1 लोकेशन पे स्टोर होगा. ये इंप्लीमेंट होनी चाहिए कंडीशन. ठीक है. अब देखते हैं हम नीचे जाके. ए रूट नोड है. ठीक है. ए कहाँ स्टोर हुआ? ट्री ऑफ 1 में. तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड किस लोकेशन पे स्टोर होना चाहिए? हम इसको नहीं देखेंगे, हम एरे को नहीं देखेंगे. अब हम रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे. ए ट्री ऑफ 1 में स्टोर है. ए का लेफ्ट चाइल्ड उसके कहाँ स्टोर होना चाहिए? 2 इंटू के मीन्स 2 इंटू 1. ट्री ऑफ 2 में स्टोर होना चाहिए उसका लेफ्ट चाइल्ड, और उसका राइट चाइल्ड स्टोर होना चाहिए ट्री ऑफ 2 इंटू के प्लस 1. 2 इंटू 1 प्लस 1 3. तो लेफ्ट चाइल्ड ट्री ऑफ 2 में स्टोर होना चाहिए, राइट चाइल्ड ट्री ऑफ 3 में स्टोर होना चाहिए. बी 2 में स्टोर है, सी 3 में स्टोर है. समझ आ रहा है ये फॉर्मूला? आप कोई भी नोड, ये सी ले लेते हैं. ठीक है. सी कहाँ स्टोर है? ट्री ऑफ 3 में. ठीक है. अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ स्टोर होना चाहिए? 3 इंटू 2. जिस लोकेशन पे वो नोड स्टोर है, that location into 2 into this, 3 into 2 is 6.
तो इसका लेफ्ट चाइल्ड ट्री ऑफ 6 में होना चाहिए और इसका राइट 2 इंटू k प्लस 1, 6 प्लस 1 इज 7, ये होना चाहिए। लेफ्ट चाइल्ड ट्री ऑफ 6 में होना चाहिए, राइट चाइल्ड ट्री ऑफ 7 में होना चाहिए। तो सी का लेफ्ट कौन सा, ई कहाँ पे है, 6 में है, ठीक है, और इसका राइट चाइल्ड है एफ, तो एफ कहाँ है, 7 में। इसलिए हमने एरे का इंडेक्स 1 से स्टार्ट किया था, ठीक है, और इसलिए हमने वो खाली स्पेस छोड़ी हुई है, क्योंकि जब हम कोई ऑपरेशन इस पर परफॉर्म करना चाहेंगे तो हमारे पास हर नोड की लोकेशन अवेलेबल होनी चाहिए। कोई ना कोई फार्मूला ऐसा होना चाहिए जिससे हम हर एक नोड की पोजीशन को कैलकुलेट कर सके। हम ऐसे, सपोज हमारे ट्री में 5000 एलिमेंट्स स्टोर हैं, 5000 एलिमेंट्स के कितने नोड्स होंगे, कितनी ब्रांचेस होंगी, कहाँ कहाँ स्टोर होंगे, हम याद तो नहीं रख सकते ना, मेमोराइज नहीं कर सकता प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर के पास फार्मूला है, अगर उसके पास कोई भी नोड की पोजीशन पता है तो वो उसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड की नोड की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकता है, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला है। Due to this formula, we have started the index of array not from 0 but from 1. हमने 1 से स्टार्ट किया है, और दूसरा, जिस किसी का भी चाइल्ड मिसिंग है तो वो स्पेस हमने खाली छोड़ी। तो दिस इज द array implementation or sequential representation of binary tree in memory। ठीक है, एक चीज होगी। दूसरा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, ये बहुत एफिशिएंट नहीं माना जाता। अगर हमारा ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, ठीक है, कोई भी और ट्री है जिसमें बहुत सारे नोड्स मिसिंग हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स मिसिंग हैं, तो उसमें वेस्टेज ऑफ मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, क्लियर है ना? नॉर्मली मेमोरी कितनी एलोकेट होती है, इफ डी इज द डेप्थ ऑफ द ट्री। डेप्थ और हाइट, कल मैंने बताया था डेप्थ और हाइट क्या होती है। तो हमारे इस ट्री की हाइट क्या है, 4 हाइट है इसकी, ठीक है, जितने लेवल्स होते हैं। हम लेवल 0 से स्टार्ट करते हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो टोटल 4 लेवल्स हैं। तो हाइट इज 4, डेप्थ इज 4। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मेमोरी एलोकेट हो जाती है, 2 रेज टू पावर d प्लस 1। इतनी मेमोरी उसको चाहिए होती है, चाहे उसमें नंबर्स हैं या नहीं है। 2 पावर d प्लस 1 मीन्स अगर इसकी हाइट 4 है तो 4 प्लस 1 इज 5, 2 पावर 5 विच इज इक्वल टू 32। 32 एलिमेंट्स को मेमोरी एलोकेट होगी इस ट्री के लिए। अब इंटरनली अलग चीज है कि उसमें कितने नोड्स हैं या नहीं है, बट मैक्सिमम इसमें 32 नोड्स हो सकते हैं, मैक्सिमम। तो 2 पावर 5, तो 32 मेमोरी एलोकेट करवाना। और नोड्स हमारे पास एक्चुअली इंफॉर्मेशन है कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास सिर्फ 7 एलिमेंट्स हैं। उन 7 एलिमेंट्स के लिए हमने 9 लोकेशन का तो यूज कर लिया है, उसमें भी 2-3 खाली है, और लेकिन एट द मोस्ट हमें 32 करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ट्री तो कुछ भी इनपुट कर सकता है यूजर जब ट्री इनपुट करेगा तो वो 4 लेवल के ट्री में मैक्सिमम 32 नोड्स होते हैं, तो वो 32 भी कर सकता है, 31 भी कर सकता है, 1 भी कर सकता है, 0 भी कर सकता है। तो हमें मैक्सिमम 32 साइज उसका लेना ही पड़ेगा। तो लॉट ऑफ मेमोरी लॉस, मेमोरी वेस्टेज बहुत होती है। तो इसलिए इसमें प्री रिक्विजिट कंडीशन यही होती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, टी is a binary tree that is a complete binary tree। तो array representation हम मोस्टली उसी में यूज करेंगे if our given tree is a complete binary tree और nearly a complete binary tree। complete binary tree ना भी हो बट nearly a complete binary tree, उसके आसपास ही, ज्यादा डेटा मिसिंग ना हो उसमें। ठीक है, क्लियर है ये? Yes, sir. So this is the sequential representation of binary tree, and second one is linked representation of बाइनरी ट्री। ये बहुत सिंपल है, ये एरे के कंपैरेटिवली ज़्यादा सिंपल है, इसमें हमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना है कंप्लीट बाइनरी ट्री है या नहीं है, नोड्स मिसिंग है नहीं है, हम सिंपली एड्रेस देते हैं। तो इस केस में क्या होगा, हम नोड बनाएंगे। लिंक लिस्ट के केस में क्या होता है, नोड बनता है। तो ट्री के स्ट्रक्चर में जब नोड एक बनता है तो एक सिंगल नोड कंप्राइजेज ऑफ 3 पार्ट्स। कल भी मैंने लेक्चर में आपको बताया था कि एक नोड 3 पार्ट्स का बना होता है। एक उसमें डेटा पार्ट होता है, जो डेटा जो इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर करनी है, और 2 पॉइंटर वेरिएबल्स होते हैं। वन पॉइंटर वेरिएबल कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड एंड सेकंड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द राइट चाइल्ड। ठीक है, 2 पॉइंटर वेरिएबल्स होते हैं। तो 3 लीनियर एरेज हम मेंटेन करेंगे इसमें। एक लेफ्ट ऑफ के, ये पॉइंटर वेरिएबल होगा which contains the address of left child, info of k means जो data store होना है, and right of k that contains the address of the right child। this is the general representation of a single node। ये एक single node का structure है, general structure है, जिसमें center part में info होगी, data होगा,
लेफ्ट में उसका लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस होगा और राइट में उसके राइट चाइल्ड का एड्रेस होगा। अब यही ट्री लेते हैं हम, इसी ट्री की एग्जांपल लेते हैं जो ऊपर किया हमने। ये ट्री है हमारे पास ABCDEF, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर दिया है, H को हटा दिया मैंने। तो इसको यूजिंग लिंक लिस्ट हमने स्टोर करना है। तो लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट ऐसे होगा, ये एक नोड बनेगा पहले, ठीक है। अब एक सबसे पहले एक रूट पॉइंटर वेरिएबल होगा, पहले सबसे पहले एक पॉइंटर वेरिएबल लेंगे रूट, जिसमें पहले नोड का एड्रेस होगा, रूट नोड का एड्रेस होगा। जैसे पहला नोड हमारे पास क्या है, ए है, रूट नोड क्या है, ए, तो ए का एड्रेस किसी पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। जैसे लिंक लिस्ट में आप जनरल लिंक लिस्ट में लेते थे कि उसमें सबसे पहले एक स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं जिसमें पहले नोड का एड्रेस स्टोर करवा देते हैं। पहले नोड का एड्रेस हमारे पास होगा तो लिंक लिस्ट में अगर थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ नोड्स भी हैं तो हम किसी भी नोड तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ पहले नोड का एड्रेस हमारे पास होना चाहिए, फिर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। इसी तरह से ट्री के केस में भी रूट एक पॉइंटर वेरिएबल है दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द रूट नोड ऑफ द ट्री। तो हमारा ये पहला नोड बन गया, नोड का सेंटर पार्ट है डेटा पार्ट, उसमें ए स्टोर कर दिया। लेफ्ट में ये हैश साइन रिप्रेजेंट्स द एड्रेस, अज्यूम किया हमने ये एड्रेस है, इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ बी एंड दिस पार्ट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ सी। ठीक है, सिंपल है। उसी तरह से फिर बी के कितने चाइल्ड थे, दो थे, डी एंड ई, तो बी के दो हैं, तो बी लेफ्ट साइड में डी आ गया, इसके राइट साइड में ई आ गया। और इसमें हैश मीन्स इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ डी एंड दिस हैश मीन्स इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ ई। ठीक है, उसी तरह से इस तरफ था हमारे पास सी, और सी का एक ही चाइल्ड था, राइट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड इसका नहीं है। देखो ये सी है, सी का हमने राइट में हैश लिखा और उसमें एफ का एड्रेस स्टोर हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्रॉस लिखा है, क्रॉस रिप्रेजेंट्स द नल, इट डजंट कंटेन द एड्रेस ऑफ एनी नोड। तो जब यहाँ पे एड्रेस खत्म हो रहे हैं, लिंक खत्म हो रहा है, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस साइन डायग्रामेटिकली। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें हम नल नल इंसर्ट करेंगे, उसमें इसके राइट में हम एफ का एड्रेस डाल देंगे, इसके लेफ्ट में हम नल पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर, ठीक है। इसी तरह से बी के दो चिल्ड्रन थे डी एंड ई, लेकिन डी और ई के फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है, तो इसका लेफ्ट भी नल होगा, राइट भी नल होगा। ई का लेफ्ट नल, राइट नल, एफ का भी कोई चाइल्ड नहीं है, कोई चिल्ड्रन नहीं है, लेफ्ट नल, राइट नल। तो दिस इज द लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। ठीक है, क्लियर है। यस सर। अब आप देखो कुछ भी पूछना है, Yes, sir. कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।